गोजर पहना है माई। आज तक जो भी दूल्हा आया फूल की माला पहना था, ये खोपड़ी की माला पहना है। आज तक जो भी दूल्हा आया उसके साथ सुंदर सुंदर बराती, इसके साथ भूत प्रेत पिशाच हाकनी हाकना डाकनी डाइन चुड़ैल सब नाच रहे हैं। रात वाले दिन में दिखाई दे रहे हैं मां। हम तो कहते हैं माई जो बहुत पुण्यशाली है वही बारात देखकर जीवित बचेगा। क्यों? नंगा आ गया है, कुछ नहीं पहना है, नंगा आ गया। एक तो ये हो सकता है कि बाबा के कमर का भाग भूत प्रेतों से छिपा हो, इसलिए बच्चों को केवल ऊपर का दिखाई पड़ा। बच्चे सोचे जैसे ऊपर खाली है नीचे भी खाली ही होगा। बच्चे कल्पना कर लिए नंगा आया है। एक भाव यह है कि जिस सांप से कमर में बांधा गया था वो तो दुनिया भर का स्टेप याद करके बैठे थे, और जब भूत प्रेत आकर कैलाश में लगे नाचने तो सांप महाराज सोचे बताओ सब लोग आनंद मना रहे हैं, हमको ऐसे जगह ड्यूटी लगा दिया जहां हिल भी नहीं पा रहा है। बहुत कंट्रोल किया। किसने? सांप ने। और कैलाश में ही कंट्रोल छोड़ दिया। कैलाश में ही बाबा के कमर से निकल के लगे नाचने। वो निकले तो बाबा का बागंबर वही खुल के गिर गया। बाबा भी सोचे चलो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था मैं। सांप आके फिर उसी तरह कमर में लिपट गया। बोला हम तो कही देंगे हम बंधे थे, अब खुल गया तो हम क्या करें। बच्चे आकर बोलते हैं मां नगन जटिल भयंकर नंगा आया है, उसकी विशाल जटाएं हैं मां। जो बहुत पुण्यशाली होगा वही बारात देखकर जीवित बचेगा मां। ऐसी बारात आई है देख लो, अटैक आ जाएगा मर जाएगा। हम तो देख लिए, दोबारा भेजना मत। बच्चे थर थर कांप रहे हैं। माताएं हंस रही हैं। क्यों? इन लोगों को पता नहीं है कि बच्चे क्या देख के आए हैं। अभी देखिए सबको पता है हिमाचल जी के नगर में क्या पता है कि दूल्हा थोड़ा अटपटा है, लेकिन कितना अटपटा है ये केवल नारद जी को पता है और किसी को नहीं पता है। बच्चे देख कर आए, थर थर कांपने लगे, सबको फीवर हो गया। माताएं बच्चों को सुलाई। इधर शंकर भगवान पहुंचे द्वार पूजन के लिए। मैना मैया सखियों के साथ आरती लेकर गीत गाते पहुंची। और जैसे शंकर भगवान का विकराल रूप दिखाई पड़ा, शंकर जी सासू मैया को देख के मुस्कुरा दिए। मुस्कुराए, तीनों आंख खोल दिए। बाबा का और भी सांप तो सांप हटा के मुस्कुराए थे। बाबा का विकराल रूप दिखाई पड़ा। मैना मैया से के हाथ से आरती की थाली वही गिर गई हो, विलाप करते भीतर चली गई। एक महात्मा कह रहे थे कि एक देवता ने शंकर भगवान के कान में कहा कि इतना अपमान किसी दूल्हे का नहीं हुआ आज तक। बताइए आपकी सास आई आरती की थाली पटक के चली गई। शंकर जी बोले कि ससुराल मेरी है कि आपकी है? हा? मेरी है ना। मेरे ससुराल का यही नियम है, यही का यहाँ का यही नियम है कि दूल्हा आता है, सास चेहरा देखती है, थाली पटक के चली जाती है। जब हमको पीड़ा नहीं हो रही है, आपको क्यों पीड़ा हो रही है? चुपचाप अपना काम करिए। ये प्रसंग कहता है माई बाप, जहां संबंध निर्धारित हो गया वहां कमी देखना बंद कर दीजिए, आनंद पूर्वक संबंध बना रहेगा जीवन भर। बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए अपमान उसी का होता है जिसको सम्मान की भूख होती है। जीवन में जहां जहां सम्मान की कामना लेकर जाइएगा वहां से अपमानित होकर लौटना पड़ेगा। कल्पना ही मत करिए कि कोई हमारा सम्मान करेगा। हो गया, भगवान की कृपा है। नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो सोचे ही नहीं थे। बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा। बाबा चले गए जनवासे में। इधर मैना मैया आई, पार्वती जी को गोद में लेकर लगी विलाप करने। ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है। जिस फल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए ब्रह्मा ने बबूल में लगा दिया। मैं तुमको लेके पर्वत से छलांग लगा दूंगी, जल में तुम सन मिट्टी के विधि के अंकार
मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। हे माँ, क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हो माँ? मैना जी बोली नहीं। तो पार्वती जी ने कहा माँ, फिर व्यर्थ में किसी को दोष लगाकर स्वयं कलंक की भागी क्यों बन रही हैं? माँ, मैं धरती के किसी भी कोने में रहूंगी, जो मेरे भाग्य में है वही प्राप्त होगा।